चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भव को पाव तेन परहि भव को पाव। वे भवकूप में नहीं पड़ेंगे। समय समय पर सभी चरित का महात्म गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहीं तिन कहाँ सदा उछाह मंगलायतन राम जैसा। तो चरित का महात्म आगे कहते हैं अवतार के हेतु विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ, सुर माने देवता और संत। इन चारों के हित के लिए श्री राम जी मनुज अवतार लीन है, मनुष्य अवतार धारण किए हैं। निज इच्छा निरमित तनु। निज इच्छा माने अपनी इच्छा से निर्मित यह श्री राम जी का शरीर है। माया गुण माने तीनों गुण जो सत रज तम है वह, और गो माने इंद्रियों से, पार माने परे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। भगवान का अवतरण होता है धर्म की रक्षा हेतु। ब्राह्मण, धेनु, सुर और संत ये धर्म के मूल हैं। धर्म कर्म ब्राह्मण से ही संपादित होता है। कोई भी शुभ कर्म ब्राह्मण से संपादित होता है। धेनु उस धर्म कर्म में, धेनु माने गौ के दूध, दही, घृत का उपयोग होता है। गो दूध, गो घृत, गो दही और यहां तक कि गोमूत्र और गौ का गोबर, इन सब का धर्म कर्म में उपयोग होता है। सुर माने देवताओं की पूजा होती है। धर्म कर्म में देवताओं का अर्चन किया जाता है, जिससे देवता प्रसन्न होकर के प्रजा का हित करते हैं। और संत वह जो भजन करके, भक्ति करके लोगों को कल्याण करते हैं, निस्वार्थ भाव से सभी को भगवत सन्मुख करते रहते हैं। संत वह हैं जो भगवान से जोड़ते हैं, भगवत सन्मुख करते हैं, ऐसे संत। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल
भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तना सुनत मिटहि जग जाल। इस दोहे में भी ये बात कही जा रही है, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। और जहां तक संत की बात है तो संत पर भगवान का ऐसा अनुग्रह रहता है, ऐसी कृपा रहती है कि संतों के लिए तो सभी नियम को किनारे कर देते हैं। सहे सुरन बहुकाल विषादा नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। लीन मनुज अवतार, मनुष्य लोक हैं, इसलिए ठाकुर जी मनुष्य अवतार लिए हैं। और इसका दूसरा कारण यह है कि मनुष्य लोक में मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, मनुष्य बनकर के मनुष्य के जैसा जीवन जीने के लिए आप मंगलमय चरित करने आए हैं, अर्थात अपने मंगलमय चरित के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देंगे। मर्त्यावतारस्तु है मर्त्य शिक्षानम। दूसरा भाव ये भी है कि रावण मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगा है। रावण मरण मनुज कर जांचा। क्या सचमुच उसने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगा है? इसका उत्तर है कि हां। कैसे? तो रावण ने मनुष्य और बानर को छोड़ करके सभी से अपने आप को अवध्य होने का वरदान प्राप्त किया और श्री ब्रह्मा जी मनुष्य के हाथ से इसकी मृत्यु निर्धारित कर दिए। नरके कर आपन बध बांची, इसकी भाग्य रेखा में मनुष्य के हाथ से मृत्यु होना उल्लेख कर दिए। तो रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। रावण ने स्वयं चाहा है, इसीलिए तो छोड़ दिया। तो श्री राम जी मनुष्य अवतार लिए, निज इच्छा निरमित तनु। श्री राम जी का शरीर जो है कर्माधीन नहीं है। हम सब जीव का शरीर कर्म के अधीन होता है, कर्म के अनुसार ही शरीर दिया जाता है। जैसा कर्म रहता है वैसा शरीर दिया जाता है। लेकिन भगवान का शरीर कर्म के अधीन नहीं है, बल्कि निज इच्छा अधीन है। स्वेच्छा से शरीर का निर्माण किया, निज इच्छा निर्मित था। अभी श्री कौशल्या जी के महल में अपने नित्य स्वरूप में थे, मां के कहने पर लीला स्वरूप को धारण किए हैं, अपनी स्वेच्छा से शरीर का निर्माण किए। भगवान ने पहले ही कहा था, इच्छा में नरवेश संवारे, इच्छा में नरवेश संवारे होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छा में नरवेश संवारे होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। सो प्रकट हो गए। हम और आपका शरीर माया, गुण और इंद्रियोंमय है। भगवान श्री राम जी का शरीर माया, गुण और इंद्रिय से परे है। उनका शरीर कैसा है?
तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। श्री राम जी का शरीर सतचिद आनंदमय है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन लाया जा रहा है। ये प्रसंग वहीं से है, कहां से? सुनि बचन सुजाना, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, होय बालक सुर भूपा। आगे की पंक्ति में चरित का महात्मा, दोहे में अवतार का हेतु कह करके फिर प्रसंग को जोड़ दिए कि सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। कुछ लोगों ने यह जिज्ञासा की है कि सामान्य परिवार में प्रसव काल में माता के पास कोई न कोई दूसरी माता अवश्य रहती हैं। सामान्य परिवार में भी प्रसव काल में कोई न कोई महिला वहां रहती हैं। और ये राज परिवार है, राजमहल है, फिर भी यहां कोई नहीं थी। ऐसा क्यों? इसका समाधान ये है, भगवान श्री राम जी की इच्छा ही ऐसी थी कि कोई न रहे। अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। अच्छा, प्रसव के पूर्व वेदना होती है, तो उस वेदना को ध्यान में रखते हुए वहां पर अन्य माताएं रहने लगती हैं। माता श्री कौशल्या जी को ऐसी कोई वेदना की अनुभूति हुई नहीं। अध्यात्म रामायण में 10वें महीने में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 12वें महीने में। इस प्रकार से वर्णन है। तो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी कि कोई वहां पर न रहे, इसलिए वहां पर कोई थी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार जब होता है तो कारागार में उनका अवतरण होता है। कारागार की सुरक्षा विशेष रूप से बढ़ाई गई थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ तो क्या कोई वहां देख पाया? नहीं, सब सो गए थे। तो श्री राम जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच गए। अशोक वृक्ष के ऊपर पत्ते में छुप गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। विचार कर रहे हैं। इसी बीच रावण आता है, फिर वो वापस भी जाता है। श्री सीता जी शोक प्रकट करती हैं तो श्री त्रिजटा जी
अपने स्वप्न की बात सुना करके उन्हें सांत्वना देती है। श्री सीता जी अग्नि की मांग करती हैं तो श्री त्रिजटा जी यह कह करके कि रात्रि में अग्नि मिलती नहीं है, चली जाती है। श्री हनुमान जी को एक बार तो ऐसा लगा कि मैं कैसे मां से मिलूं, कैसे बात करूं, यहां तो कोई न कोई है ही, ये राक्षसियां सब है, पहरेदारी में त्रिजटा जी हैं, रावण आता है, वो चला जाता है। लेकिन श्री राम जी की लीला है, उनकी इच्छा है, एक एक करके सब वहां से चले गए। रावण आया, चला गया, त्रिजटा आई, चली गई। त्रिजटा जी ने ऐसा कह दिया कि वो जो राक्षसियां वहां पर थी वो सब दूर चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। बिल्कुल एकांत मौका मिला तब श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका गिराते हैं और फिर आगे कथा सुना करके मां को संतुष्टि दिलाते हैं। कहना यहां पर इतना ही है कि श्री राम जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, वैसी व्यवस्था बनती है। श्री राम जी नहीं चाहते थे कि यहां पर कोई रहे, इसलिए कोई नहीं थी, और यदि कोई होते भी तब भी कोई नहीं देख पाते। श्री राम जी हैं। दिन की गिनती सभी रानियां कर रही थी और ऐसा अनुमान था कि बहुत जल्दी में प्रसव होने वाला है, जन्म होने वाला है। और एकदम से अचानक शिशु रुदन की प्रिय वाणी कर्ण गोचर हुई। मध्याह्न काल, दिन के मध्याह्न का समय है। संभ्रम चली आई सब रानी, सभी रानियों को ऐसा लगा कि पास में ही रुदन की आवाज आ रही है, और सब भागी भागी चलकर आई बड़ी शीघ्रता से। हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, हर्षित जहां तहां धाई दासी। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां धाई, जहां तहां दौड़ने लगी, यह कहती हुई कि राजमहल में बड़ी महारानी ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। राजमहल में बड़ी महारानी ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। फिर तो आनंद मगन सकल पुरवासी, समस्त पुरवासी आनंद में मगन हो गई। समस्त पुरवासी आनंद में मगन हो गई। कहने का भाव यह है कि आनंद सिंधु का आगमन सुनने से सभी लोग आनंद में डूब गए। हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासी दौड़ करके समस्त नगर में यह शुभ समाचार पहुंचा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा
नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने कानों से पुत्र जन्म सुना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद में वे समा गए। ब्रह्म का आगमन हुआ है इसलिए ब्रह्मानंद में समा गए। यह शुभ समाचार महाराज को दिया किसने? तो गोस्वामी जी इस संदर्भ में किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, परंतु प्रसंग में जो प्रस्तुत चौपाई है कि हर्षित जहां तहां धाई दासी, दासी बिल्कुल प्रेम में मगन है और वह यह कहती हुई दौड़ लगा रही हैं कि महाराज के कान में भी ये सुनाई पड़ा पुत्र का जन्म हो गया है। दासी कह रही है महाराज को लाला हुआ है, महाराज को पुत्र हुआ है, बड़ी महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। यदि कोई विशेष जाकर के सुनाई होती तो उनको पुरस्कार देना भी कहा जाता है, सो बात यहां पर नहीं कही जा रही है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि जिन्होंने यह शुभ समाचार दिया है उनको महाराज ने खूब सुंदर पुरस्कार दिया है, बढ़िया हार दिया है, इनाम दिया है। महाराज तो पुत्र के जन्म को कान से सुनते ही मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए किया गया है कि श्री राम जी मनुष्य अवतार लिए हैं, इसलिए कहा मानो ब्रह्मानंद समाना। पुत्र जन्म के शुभ समाचार सुनते ही मानो मूर्तिमान ब्रह्मानंद उनके कान में प्रवेश कर गया। मानो ब्रह्मानंद समाना, समा गया। दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद पुत्र जन्म सुख के सामने में सामान्य हो गया। जेहि सुख लागे पुरारी, जेहि सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। सोई सुख लवलेस, जिन्ह बारक सपने हूँ लहे ओ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ब्रह्मानंद सामान्य हो गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक
शरीरा परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा चाहत उठन करत मति धीरा। मन में परम प्रेम प्राप्त हो गया, शरीरा पुलक शरीर रोमांचित हो गया, मति धीरा उठन चाहत, मति धीरा करत उठन चाहत। मति को धीर कर रहे हैं, बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं और उठकर खड़े होना चाहते हैं, लेकिन इतना आनंद प्राप्त हो गया है, इतना सुख प्राप्त हो गया है कि उठ नहीं पा रहे हैं। शरीर में शिथिलता आ गई है। ये अत्यधिक प्रेम की दशा है। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। परम प्रेम महाराज को प्राप्त हुआ है। शरीर पूर्ण रूप से रोमांचित है, शरीर के एक एक रोए खड़े हो गए हैं कांटे की तरह। इतना आनंद है, हर्ष है। बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं, बुद्धि बिल्कुल डूबी जा रही है। देखो, बहुत आनंद अथवा बहुत विषाद मनुष्य को बहुत प्रभावित करता है। यहां पर अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ है, इतना आनंद, पुत्र का जन्म हो गया। और ये पुत्र रूप में कौन आए हैं? कहा कोई और नहीं, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी आए। उसी आनंद में डूबे जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। फिर तो मन ही मन सोच रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनके नाम सुनने मात्र से शुभ होता है, सोई प्रभु मोरे गृह आवा, वही प्रभु मेरे घर में आ गए, मेरे महल में आ गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम सुनने मात्र से शुभ होता है, शुभ होता है अर्थात कल्याण होता है, मुक्ति मिलती है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कर विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई। प्रश्न ये उठता है कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने मनु तन में वरदान यह प्राप्त किया है कि सुत विषयिक तब
पदरति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। सुत विषयिक तब पदरति हो, पुत्र संबंध से आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, यह वरदान मांगा है। और यहां आगमन, पुत्र के आगमन जन्म सुन करके ऐश्वर्य भाव उदित हो गया। ये कैसे हुआ? तो इसका समाधान यह है कि गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जो इनको समझा करके कहा है, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वह ऐश्वर्य इनके मन में गूंज रहा है। इसलिए ध्यान में आ गया कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के जीवन में कभी कभी ऐश्वर्य भाव उसी प्रकार से चमकता है जैसे घने बादल में बिजली चमकती हो, और जैसे बिजली चमक करके गायब हो जाती है, वैसे ही ऐश्वर्य भाव चमक करके गायब हो जाता है और माधुर्य भाव बना रहता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। कहा बुलाई बजा बहु बाजा। राजा का मन परमानंद में परिपूरित है। परमानंद पूरी मन राजा। राजा का मन ब्रह्मानंद में परिपूरित है। बाजा वालों को बुला करके कहा, अरे भैया बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, जिससे लोगों को पता चले कि महाराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। अर्थात महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने उत्सव मनाने का आदेश किए, आज्ञा दी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का मन परमानंद में परिपूरित हो गया, क्योंकि श्री राम जी परमानंद परिपूर्ण है, परमानंद स्वरूप है। जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। तह तह परमानंद। परम आनंद स्वरूप। सब आनंद अलग अलग होते हैं। भोजन करते हैं उसका आनंद अलग होता है, शयन करते हैं उसका आनंद अलग होता है, किसी वस्तु की प्राप्ति हुई उसका आनंद अलग होता है। और इसी क्रम में तैत्तिरीय उपनिषद में सबका वर्णन है कि क्या क्या प्राप्त होने से, विषय संबंध से, वस्तु संबंध से कैसे आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही ब्रह्म के प्राप्त होने पर, भगवान के प्राप्त होने पर जो आनंद आता है उसका नाम है परमानंद। परमानंद माने सभी आनंदों से परे,
उसके आगे अब कोई और आनंद है ही नहीं। बस यहीं तक ब्रेक लग जाता है, परम आनंद। आगे कहां जाओगे? अब इसको संभालते नहीं बनता, इतना परम आनंद। जा ही जहां जा बंद दो तहां तहां परम आनंद है। परम आनंद पूरी मन राजा। बाजा वाले को आदेश दिए, बाजा बजाओ। उत्सव में वाद्य यंत्र की प्रधानता रहती है, बाजा की प्रधानता रहती है। कोई भी उत्सव जब होता है तो उसमें बाजा अवश्य बजाया जाता है। बाजा बजाने वाले भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उत्सव के अनुरूप बाजा बजाते हैं। जन्म वाला वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है उसका आनंद अलग ही होता है। बाजा तो सभी उत्सव में व सभी समय बजाए जाते हैं, लेकिन जन्म उत्सव जैसे गायन होता है, गीत गायन, तो उसमें सोहर गायन का एक अलग आनंद है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने मंत्री जी से कहा, भैया गुरु जी को जल्दी बुलाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आये द्विजन सहित निरपद्वारा, आये द्विजन सहित निरपद्वारा। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हंकारा। गुरु श्री वशिष्ठ जी के घर, उनके आश्रम पर हंकारा गयो। हंकारा माने बुलावा गया। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। द्विजन सहित नृप द्वारा आए। द्विजन सहित अर्थात ब्राह्मणों के सहित गुरुजी महाराज राजद्वार पर आ गए। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी हैं, वो पुरोहित जी हैं और धर्म कार्य के अष्ट मंत्री में से एक मंत्री जी भी हैं। जब गुरु जी से आशीर्वाद लेना हो तो शिष्य होने के नाते महाराज गुरु जी के आश्रम पर जाते हैं। पूजा पाठ करवाना हो तो गुरु जी को पुरोहित रूप में बुलवाते हैं, और धर्म संबंधित जब कोई निर्णय लेना होता है तब भी गुरु जी को बुलवाए जाते हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा गया। गुरु जी महाराज भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजमहल से सूचना अब आने ही वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, ब्राह्मणों को साथ में लेकर के, क्योंकि दान लेना है, इसलिए ब्राह्मणों को साथ में लेकर आए। मंत्र उच्चारण करेंगे, दान लेंगे। जन्मोत्सव का दान निवछावरी है। जैसे अब सब विप्र बोलाई, गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई। श्री गुरु जी जानते हैं कि हमारे राजा महाराज चक्रवर्ती जी बड़े उदार हैं और बड़े ही ब्राह्मण सेवी हैं, ब्राह्मण के भक्त हैं, दान करेंगे अवश्य, इसलिए साथ में लेकर आए हैं। अनुपम बालक देखे नहीं जाई,
अनुपम बालक देखे नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई, रूप राशि गुण कही न सिराई। अनुपम बालक देखे नहीं जाई, अनुपम बालक देखे नहीं। जाकर के अनुपम बालक को गुरुजी महाराज ने देखा। रूप राशि गुण कही न सिराई। आहा, लाला रूप के राशि हैं और शुभ लक्षणों के स्थान हैं, कहीं न सिराई कहते नहीं बन पा रहा है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जैसे सुना कि पुत्र का जन्म हुआ, वैसे उठकर खड़े हो रहे थे, उठ ही नहीं पा रहे थे। बुद्धि को बार बार धीर कर रहे थे, स्थिर कर रहे थे। क्यों उठ रहे थे? कि चलें बाजा वाले को आदेश दें, उत्सव मनवावें और फिर मैं लाला का दर्शन करूं। ये मन में हुआ, तुरंत चल के मैं भी दर्शन करूं, पहुंच जाऊं। लेकिन जब बुद्धि को स्थिर किए, एकदम से आनंद में विभोर थे, तो बुद्धि को स्थिर किए, जैसे प्रेम मगन मन जान निरपा करी विवेक धारी धीर, तब ऐसा लगा कि नहीं पहले गुरुजी को बुलाता हूं, फिर गुरुजी के साथ जाऊंगा। तो अब गुरुजी महाराज आ गए हैं। गुरुजी के साथ महाराज भी महल में प्रवेश किए हैं और जाकर के अनुपम बालक देखे नहीं जाई। गुरुजी ने देखा, दर्शन किया, आनंद आ गया। बालक तो हमने बहुत देखे, लेकिन ऐसा बालक, क्योंकि यह बालक कोई साधारण नहीं है। यह बालक सतचिद आनंदमय परमात्मा ब्रह्म है। और जिन बालक के लिए मैं उपरोहिती कर्म स्वीकार किया हूं, ये वही बालक हैं। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। लेकिन मैंने उपरोहित्य कर्म इन्हीं बालक के लिए स्वीकार किया था। इस सूर्य वंश के उपरोहित बने हुए बहुत काल बीत गए। लंबे समय के बाद अब मेरा मनोरथ पूरा होने जा रहा है। अनुपम बालक देखे नहीं जाए। अब अनुपम शब्द के आगे कोई शब्द है नहीं। अनुपम, निरुपम न उपमा, आन राम समान राम निगम कहे। अनुपम है। भगवान श्री राम जी के सभी अनुपम है। इनके नाम अनेक अनूपा, नाम अनुपम है, रूप अनुपम है। अनुपम बालक देखे न जाई। लीला अनुपम है, कहु नाथ हरिचरित अनूपा, कहु नाथ हरिचरित अनूपा। धाम अनुपम है, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। रूप के राशि है। मानो गुरुजी ने देखा कि रूप का ढेर, रूप की राशि, रूप का केंद्र, रूप का समूह यही है, यही प्रकट हो गए। यही है रूप, यहीं से सबको रूप मिलता है। रूप की राशि यही है। वो यदि सुंदर दिखते हो, सुंदर लगते हो, इन्हीं से थोड़ा सा मिल गया है उनको। रूप राशि बिरची बिरंची मनो, ये रूप की राशि है। शिला लवनी रति काम लही। भगवान श्री राम जी के रूप में से थोड़ा सा रूप रति कामदेव को बनाने में ब्रह्मा जी ने लिया है। प्रश्न उठता है कि अभी तो कोई गुण प्रकट हुआ नहीं। कौन सा गुण है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं गुण कहीं न सिराई? अभी कोई गुण तो प्रकट हुआ नहीं, अभी तो लाला प्रकट हुए हैं। इसका समाधान ये है, गुण माने शुभ लक्षण।
गुण माने शुभ लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो शुभ लक्षण होने चाहिए शरीर में, गुरुजी देख रहे हैं। आहा, बढ़िया कपोल, बढ़िया नासिका, ठोड़ी, दाढ़ी और नेत्र, भौं, कपाल, विशाल भाल, सुंदर अलकावली, सुंदर कान, सुंदर भुजा, सुंदर अंगुलियां और सुंदर वक्षस्थल, सुंदर कटी प्रदेश कमर, सुंदर चरण, सुंदर चरण की अंगुलियां। तो ये शुभ लक्षण जो हैं, एक एक लक्षण अद्भुत, जो शास्त्रों में कहा गया है उससे विशेष सुंदर। यहां गुण का अर्थ है लक्षण से, बालक का शुभ लक्षण। कहीं न सिराई नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन, नृप विप्रन कह दीन। नंदी मुख सराध करी, नंदी मुख सराध करके सब जात कर्म संस्कार किए। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी हाटक माने सोना, धेनु माने गौ, बसन माने वस्त्र और मणि ब्राह्मणों को दान किए। नृप विप्रन कह दिन। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्न। ध्यान दीजिएगा, धर्म शास्त्र में लिखा है मनुष्य के 10 शुभ संस्कार होते हैं। मनुष्य के 10 शुभ संस्कार होते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है सीमंतक, गर्भाधान, सीमंतक, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, करण वेद, यज्ञोपवीत, विवाह और इसके बाद है मृत कर्म। मृत कर्म यानी श्राद्ध। ये 10 कर्म होते हैं इनके, मानव के 10 संस्कार। तो गर्भाधान, सीमंतक, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, विवाह और मृत कर्म, ये 10 संस्कार है। और ये 10 शास्त्रोचित होना ही चाहिए। नंदी मुख श्राद्ध यह मांगलिक श्राद्ध है। यह मांगलिक श्राद्ध है। पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज ने लिखा है, उन्होंने कहा कि इस नंदी मुख श्राद्ध के पिंड को लेने के लिए पितर लोग नंदी जैसे मुंह फैलाए रहते हैं, इसलिए इसका नाम है नंदी मुख श्राद्ध। नंदी माने बैल है, तो नंदी जैसा मुख फैलाए रहते हैं कि हमको एक पिंड मिलेगा। अर्थात पुत्र का जन्म होता है तो पितर लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मुंह खोल लेते हैं, जल्दी हमें पिंड दो। इसका नाम है नंदी मुख श्राद्ध, मांगलिक श्राद्ध है ये। नंदी मुख श्राद्ध होता है, फिर जात कर्म संस्कार होता है, इसके बाद नाल छेदन होता है। और नाल छेदन के बाद सूतक लग जाता है। नाल छेदन के पूर्व सूतक नहीं माना जाता है। नंदी मुख श्राद्ध के संदर्भ में धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन है
कि जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, यह सुन करके पिता वस्त्र सहित स्नान करते हैं और फिर उपरोहित जी के निर्देशन में वे पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। वेदी पर ध्यान दीजिएगा, वेदी बनाई गई होती है, वेदी पर दूब बिछा करके, वेदी पर दुर्वा दल बिछा करके, दूब बिछा करके चौरीठा, हल्दी, तिल, दही और बेर, ध्यान दीजिएगा, चौरीठा, हल्दी, तिल, दही और बेर फल, इनको मिला करके 9 पिंड बनाया जाता है। चौरीठा, हल्दी, तिल, दही, बेर मिलाकर के 9 पिंड बनाया जाता है और इन 9 पिंड को दान दिया जाता है, अर्थात पिंड दान किया जाता है। और इसके बाद फिर अन्य वस्तुओं का दान किया जाता है, अन्य वस्तुओं का दान किया जाता है। अब ये नंदी मुख श्राद्ध पूरा हुआ। इसके बाद जात कर्म होता है। जात कर्म में क्या करते हैं? पिताजी, उस बालक के पिताजी मधु घृत मिला करके, मधु घृत मिला करके सोने के चम्मच से, छोटा सा कोमल चम्मच, अब है तो सोने का, लेकिन नवजात शिशु को ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर छोटे चम्मच, तो मधु घृत मिला करके सोने के चम्मच से 4 बार बालक के होठ पर लगाया जाता है। उनके होठ पर, मुख में जैसे प्रवेश हो, होठ पर, जिह्वा पर स्पर्श कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श ही कराया जाता, बहुत खिलाने वाली बात नहीं है। ये एक रस्म है, विधि है जात कर्म के। इसके बाद कुश जल से, मतलब कुश में, जल पात्र में कुश डुबा करके, इसलिए कहा कुश जल से, कुश जल से अर्थात कुश डुबा करके जो कुश में जल आता है उसी जल से बालक पर गिराया जाता है, अर्थात बहुत हल्का जल, एक प्रकार से उनका एक शुद्धिकरण किया जाता है। फिर इसके बाद दाहिने कान में 8 कंडिका मंत्र सुनाए जाते हैं। दाहिने कान में 8 कंडिका मंत्र सुनाए जाते हैं बालक के दाहिने कान में। इतना सब होने के साथ साथ 5 विप्र को बैठाए जाते हैं, 5 ब्राह्मण को बैठाए जाते हैं। फिर माता को अभिमंत्रित किया जाता है, माता को अभिमंत्रित किया जाता है। गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। वेदी बनाकर के सरसों और घी, ध्यान दीजिएगा, वेदी बना करके वहां पर अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि में सरसों, घी और पीपर की आहुति दी जाती है। सरसों, घी और पीपल की आहुति दी जाती है। शिव मंत्र से सूत बांधा जाता है। कहां? उस नाल में। शिव मंत्र से सूत बांधा जाता है उस नाल में। नाल वह होता है कि बच्चे के नाभि से और माँ के पेट से, माँ के उदर से एक नस होता है, उसी को नाल कहते हैं। उसी को काटा जाता है, उसी को नाल छेदन किया जाता है। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है
कि उस बालक के शरीर का जो पोषण हुआ है उसी नाली द्वारा, जो बच्चे के नाभि से वह नली है जो माँ के पेट से संबंधित है, उसी से उसका पोषण होता है। तो उस नाली में, उसी में ये सूता बांधा जाता है शिव मंत्र से। फिर इसके बाद दान किया जाता है। दान वाला काम जारी रहता है, दान दिया जाता है। अब इसके बाद माता अपना दाहिना पयोधर धो करके, माता अपना दाहिना स्तन धो करके उस नाल पर गिराती है। जो नाल है, नली है, नस उस पर गिराती है। और फिर इसके बाद छुरे की वह जो पत्ती है, बलेट पत्ती हो, छुरा हो, उसकी पूजा की जाती है। तब छुरा की बात शास्त्र में कही गई है। उस छुरे की पूजा की जाती है। नवीन नूतन छुरा होता है वो, उसकी पूजा की जाती है। और इसके बाद उससे नाल छेदन किया जाता है, नाल काटा जाता है। नाल काटते ही सूतक लग जाता है। यह है जात कर्म संस्कार। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्न। टीकाकार ने भी इस बात को संकेत किया है कि अब ये जात कर्म संस्कार सुनने को नहीं मिलता है। प्रसव स्थान तक लोगों का जाना भी मना होता, सब जाते भी नहीं, और ये संस्कार उस रूप में वहां होता नहीं है। फिर भी ये शास्त्रीय विधा है। जो शास्त्रोचित परंपरा को मानने वाले हैं वे अवश्य करते होंगे कोई ना कोई। तो इसी का नाम है जात कर्म संस्कार। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्न। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 10 संस्कार है। अभी आपने नाम सुना है। अब किन किन संस्कारों का पालन किया जाता है ये तो क्षेत्र और समाज के ऊपर निर्भर करता है। जो धर्म शास्त्र के पालन करने वाले उन लोगों पर निर्भर करता है। पर 10 संस्कार बताए गए। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्न। हाटक धेनु बसन मनि, निरप विप्रन कह दिन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह संस्कार किसी भी समय में हो, जैसे दिन हो या रात हो। दिन में जन्म हुआ तभी संस्कार होगा, मतलब किसी भी समय, जिस समय जन्म हुआ तभी होगा, दिन हो या रात हो। और इतना ही नहीं, ग्रहण काल हो, अथवा जन्म का सूतक हो, अथवा मृत्यु का सूतक हो, परिवार में कोई सूतक भी लगा हो, तब भी ये नंदी मुख श्राद्ध करने का विधान है। ये होना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये संस्कार अधिक से अधिक 5 घंटे के अंदर में हो जाना चाहिए, अन्यथा आप संस्कार करिए ना करिए सूतक तो लगेगा ही। ये भी बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि नाल छेदन नहीं करेंगे तो सूतक नहीं लगेगा। अधिक से अधिक 5 घंटे इसके अंदर में सब हो जाना चाहिए। ये भी तो बहुत हो, 5 घंटा बहुत होता है। 1-2 घंटे के अंदर में सब संपन्न हो जाता है, घंटे के अंदर ही। तो नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दिन। आपने ऊपर की चौपाई में सुना है कि आनंद मगन सकल पुरवासी, सभी पुरवासी आनंद में मगन हो गई। और फिर पुरवासी जन अपने आप को संभालते हुए सब उत्सव में जुड़ गए, उत्सव मनाने लगे। ध्वजा, पताका, वंदनवार, कलश, चौक पूर्णा, और फिर इसके बाद बाजा बजाना, गीत गाना, खूब उत्सव हो रहा है। तो इन सब उत्सवों को हम लोग हृदय में धारण करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।